गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का बीटीबीसी के बुक से बच्चों 1.1, 1.2 और 1.3 वीडियो बनाकर डाल दिया गया है प्रत्येक हिसाब को। अगर उसमें भी किसी भी प्रकार की बच्चों को यदि समझ में नहीं आता है, कहीं प्रॉब्लम यदि होता है, तो चाहे और अदर प्रकाशन के बुक का, तो आप ओनली क्वेश्चन को लेकर आप मैसेज डाल दें कमेंट के माध्यम से, और उस प्रश्न को बच्चों हम हर प्रयास कोशिश करेंगे हम बताने का कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न में यदि आप फंसते हैं, हाँ, हमने जो चैप्टर पढ़ाया है वो चैप्टर किसी भी प्रकाशन का बुक से रहे, कोई भी प्रश्न, तो आप उस प्रश्न को मैसेज करें, और मैसेज जब हमारे पास आएगा तो बच्चों उसे डील करने का भर प्रयास कोशिश रहेगी हमारी। और यदि किसी भी क्वेश्चन को हमने बताया, यदि आपको समझ में नहीं आ पाया, तो उस प्रश्न को भी बच्चों आप कह सकते हैं कि हाँ फिर रिपीट किया जाए, यहां पर हमें समझ में नहीं आया है, तो फिर वहां से फिर बच्चों हम आपको वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वो अपनी आपकी जो समस्या है समझने में, किसी भी प्रकार के हिसाब को बनाने में, तो आप हमारे साथ शेयर करें, उसे हल भर प्रयास कोशिश किया जाएगा हल करने के बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है परमेय संख्या का शांत और अशांत के बारे में। तो परमेय संख्या बच्चों हर बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो पहले हम परमेय संख्या दिखने में लगता कैसा है उसके बारे में बच्चों जिक्र करेंगे। जैसे परमेय संख्या, तो परमेय संख्या बच्चों जो है, जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जहां जो संख्या p बटा q के रूप में हो, p और q एक पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों परमेय संख्या होने के लिए p बटा q के रूप में होनी चाहिए, यानी बटा में होनी चाहिए। तो बच्चों बटा तो 3/4 हो गया, जैसे पहले लिखिए 3/4, 16/20, 17/8, 15/16 इत्यादि। तो ये सब जितने भी जो बच्चों वैल्यू है ना, ये सब के सब हमारी एक परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये बटा के रूप में है, p बटा q के रूप में है, तो p बटा q का का मतलब क्या, बटा के रूप में होना चाहिए, जिसमें ऊपर वाले जो वैल्यू है यानी 3/4 है, तो ये भी पूर्णांक है, और बच्चों यह भी हमारा क्या है, पूर्णांक। ऊपर वाले भी पूर्णांक और नीचे वाले भी पूर्णांक। पूर्णांक बच्चों आप जानते हो, जो प्राकृत यानी जो प्राकृत संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक और उसमें 0 भी शामिल हो, तो वैसे संग्रह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जब बच्चों पूर्णांक संख्या बोला गया, तो ऊपरी गिनती वाली संख्या प्लस में रहे या माइनस में रहे, नीचे भी रह सकता है, तब जाकर वो परमेय कहलाएगा, अन्यथा परमेय नहीं कहलाएगा। यानी जब बच्चों पूर्णांक बोला गया ना, तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉलर, -1, -2, -3, -4 डॉलर, ये कोई भी रह सकता है, ऊपरे या नीचे। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। यानी हर का जो मान है, हर में नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं रहना चाहिए। अगर हर में 0 आ गया, तो वह कभी भी बच्चों परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। मेन मोटो यही है, और कुछ नहीं। लेक्चर तो बहुत है, डिफिनीशन बहुत है, लेकिन मेन रूप से परमेय संख्या हो गया ऊपरे भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, लेकिन नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वो बच्चों परमेय संख्या कहलाता है। बटा में तो √3/4 भी हो जाता है। तो बच्चों ये 4 तो पूर्णांक है, लेकिन √3 जो है पूर्णांक नहीं है। तो जब बच्चों ऊपर वाले वैल्यू जब पूर्णांक नहीं है, तो यह हमारा परमेय नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हमारा पूर्णांक, नीचे पूर्णांक है लेकिन ऊपर पूर्णांक नहीं है, तो बच्चों इसलिए यह हमारे परमेय नहीं होंगे। तो वही है, सबसे पहले तो परमेय संख्या के बारे में बच्चों जानना है। अब ये परमेय है लेकिन मानक परमेय नहीं है, क्योंकि कोई नियम तब लागू होता है जब वो मानक रूप में होनी चाहिए। अब मानक रूप कहने का मतलब सबसे छोटा रूप, यानी क्रिया होना बंद हो गया, तो वही सब मानक रूप बच्चों कहलाता है।
जब बच्चों क्रिया होना बंद हो जाए तब जाकर बच्चों वो मानक परमेय संख्या कहलाता है। यानी अब यहां पर 16/20 है बच्चों, परमेय है, ये नहीं कहना कि परमेय नहीं है, लेकिन मानक परमेय संख्या है। परमेय संख्या तो है क्योंकि p/q के रूप में, लेकिन मानक परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 16/20 जो है 4 से कट रहा है और 4 4 16 और 4 5 20, तो ये जो है ना बच्चों, ये 4/5 जो हुआ ये हमारा मानक परमेय संख्या। तो इसी को बच्चों जब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताने का आता है ये शांत है कि अशांत है, यानी जब ये परमेय संख्या को जब बच्चों दशमलव के रूप में जब भाग देते हैं तो एक कंडीशन आता है कि पूरा 64 28 64 28 2, फिर 4 5 20, तो ये पूरा बच्चों जाकर कट गया। और एक है कि हमारा जिसे में 10/3 है, तो 3 से बच्चों 10 में भाग दीजिएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये आपको बार बार आते रहे। तो ये बार बार जब आते रहा ना बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं आसान, और ये जब दशमलव के बाद जाकर कट गया ना बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं शांत। जब भाग दिया हम लोग ने, भाग देने पर बच्चों जब दशमलव के बाद जाकर कट गया तो उसको हम लोग कहेंगे शांत। अब भाग देने पर बच्चों जब दशमलव के बाद भी जाकर नहीं कटा, एक ही संख्या रिपीट होने लगा, तो बच्चों इसको कहते हैं आसान। तो दो प्रकार की घटना, एक हमारा दशमलव के बाद जाकर कट गया और एक दशमलव के बाद जाकर नहीं कटा। तो जब दशमलव के बाद जाकर कट गया ना, तेरा बहुत सा नाम से पुकारा जाता है। कोई शांत कहता है, कोई अरसानी कहता है, कोई सीमित दशमलव निरूपण कहता है, कोई निश्चित दशमलव निरूपण कहता है, कोई बच्चों परिमित दशमलव निरूपण कहता है, क्योंकि ये फिक्स हो गया ना कि दशमलव के बाद जाकर पूरा विभाजन हो गया। तो ये बहुत सारे नामों से पुकारे जाते हैं और ये रिपीट होना चालू हो जाता है। एक ही संख्या जो है ना बच्चों, ये सब रिपीट होना चालू हो जाता है। तो जब बच्चों एक ही संख्या जब हमारा रिपीट होना चालू हो जाए ना, तो बच्चों इसको हम लोग जो है आसान, इसको शांत कहेंगे तो इसको आसान कहेंगे, इसको परिमित कहेंगे तो इसको अपरिमित कहेंगे, इसको निश्चित कहेंगे तो इसको अनिश्चित कहेंगे, इसको सीमित कहेंगे तो इसको असीमित कहेंगे। ये सब बात है। तो यानी बहुत सी बात है, बहु और भिन्न नामों से बच्चों को कहा जाता है। तो वही उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, मेन रूप से शांत और अशांत के बारे में। तो बच्चों ये तो भाग देकर हम लोग नहीं जाना, अब इसी को बिना भाग दिए हुए पता लगाने के लिए कहेगा कि वो शांत है कि वो अशांत है। तो उसके लिए वो परमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होनी चाहिए। तो बच्चों अब मानक परमेय संख्या क्या है उस पर हम लोग देखेंगे। बच्चों हमारा मानक परमेय संख्या, तो जिस परमेय संख्या की यानी कोई हमारी परमेय संख्या है और जब उस परमेय संख्या के अंश और हर का मासा बच्चों एक होना, तो वो मानक परमेय संख्या कहलाता है। सरलतम रूप कहलाता है, लघुतम रूप कहलाता है। और उसमें कोई नियम तभी लागू होता है जब वो परमेय संख्या मानक रूप में हो, या पूरी मैथ का नियम कहता है वो संख्या का कोई भी काम करने के लिए कह रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तब वो मानक रूप में होनी चाहिए। जब तक बच्चों मानक रूप में नहीं होंगे, जब तक बच्चों उसे क्रिया करना संभव नहीं है। हर हालत में वो संख्या हमारा मानक रूप में चाहिए, मानक रूप में होनी चाहिए, तब जाकर बच्चों उसमें कोई नियम लगता है। तो वही चीज हमारी जो है आपको, तो वह मानक रूप में बदलेगी। छोटी छोटी मान है जैसे 16/18, तो 2 से दोनों कट रहा है, तो इसको काटिए, 2 8 16 2 9 18, तो बच्चों कितना आ गया 8 होता है। तो ये मानक रूप। तो उसी प्रकार से कोई भी संख्या, किसी भी प्रकार की हमारी संख्या वो उसी सबसे पहले मानक रूप में, जिसमें आपसे पूछता है 3 + 5, दिखने में तो लग रहा है कि 3 हमारा विषम है, 5 भी हमारा विषम है, तो इसमें विषम होनी चाहिए। ये कैसी संख्या है 3 + 5, तो बच्चा बोल देता है कितना की सारी विषम संख्या है। तो खुद बच्चों देख लें, 3 + 5 बराबर कितना होगा 8। 8 में जब बच्चों 2 से भाग दीजिएगा ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब बच्चों जब ये पूरा कट गया, पूरा विभाजन हो गया, तो कहने का मतलब बच्चों ये हमारी कैसी संख्या, ये हमारी सब संख्या हो गया। तो लेकिन यहाँ पर बच्चों देखते हैं तो ये देखने से लगता है कि हमारी कैसी संख्या है बच्चों, ये विषम संख्या है। लेकिन ये मानक रूप, इसको डायरेक्ट देखिएगा ना तो कह दीजिएगा कि ये विषम संख्या है, क्योंकि 3 भी विषम है और 5 भी विषम है। तो क्रिया करने के बाद पता चला बच्चों। तो जस्ट उसी प्रकार से हमारा फिर भी होता है। ये बचपन में भागा सुना है, भागा का नाम जो सुना है ना, 2 से 4 में भागा, इसी को ऐसे नाप मिलकर यहाँ पर मिलता है देते हैं 4। और कोई स्टूडेंट 2/4 मिला, सर यही आंसर हो गया, तो बताओ कि गलत है कि नहीं। तो उसी को कन्वर्ट कर दिया खाली यहाँ बटा में कि 4/2 है, तो 2 नहीं 4, तो बच्चों कितना आ गया 2 हो गया। तो इसी चीज अगर 4/2 छोड़ देते हैं ये 100% बच्चों गलत है। यानी ऊपर और नीचे जब कोई भी मान से जब कोई संख्या विभाज हो रहा है, पूरा कट रहा है, तो बच्चों उसे पहले काट दिया जाता है, पहले विभाज कर दिया जाता है। आप विभाज नहीं करिएगा ना तो नहीं नियम लागू। तो इसलिए परमेय संख्या और मानक परमेय संख्या में मात्र यही अंतर है। और कोई भी क्रिया करने के पहले ये देखा जाता है ये मानक रूप में है कि नहीं, और वो देखते के साथ अपने खुद पता चल जाता है। ये बार बार उसे नियम से लगाने की कोई जरूरत बच्चों नहीं होता है।
तो ये मानक परमेय संख्या भी, अब कोई परमेय की बात आया तो मानक परमेय संख्या, बहुपद की बात आया तो मानक बहुपद, मानक रूप में होनी चाहिए। इस चीज को बच्चों ध्यान देना। हमारा परमेय संख्या जान लिया, मानक परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का जो दशमलव के रूप में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो दो प्रकार के होते हैं, जो कि शांत और अशांत। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बच्चों बता देंगे कह रहा है, जैसे 17/10। तो कोई भी परमेय संख्या है ना, अगर ये क्यू का यानी हर का हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड में हर का हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालें, और वो हर के आभाज्य गुणनखंड जो है 2 का पावर n गुनी 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n गुनी 5 का पावर n के रूप में। कहने का मतलब हर का जब आभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 खाली रहे या खाली 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, कितनों बार रहे, तब जाकर बच्चों को शांत कहलाता है, तब जाकर बच्चों को शांत होता है। जैसे 17/10 है, तो यहां पर इसके हर का बच्चों 10 है, तो 2 गुने 5, हर का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा क्या आया? 2 गुने 5, तो क्या शामिल हो गया? 2 भी और 5 भी। तो इसलिए यह क्या निरूपित करेगा? शांत दशमलव निरूपित करेगा, शांत होगा। 17 बच्चों 17 यदि 8 ले लेते हैं तो 17/8 में ये हर का जब बच्चों आभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 गुने 2 गुने 2, तो बच्चों क्या शामिल हो गया? खाली 2 शामिल हो गया। तो खाली 2 भी शामिल यदि हो जाता है, 2 हमारा 3 बार शामिल हो गया, तो ऊपर भी बच्चों ये जाकर कौची निरूपित करेगा? शांत निरूपित करेगा। और फिर बच्चों 19 यदि 25 ले लिया, तब यहाँ पर इसका आभाज्य गुणनखंड निकालेगा, तब 5 गुने 5 आ गया बच्चों, 2 को 5 आ गया हमारा। तो जब 2 खाली 5 है ना है, तो इसलिए कुछ हो गया? शांत हो गया। अगर 17/18 लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसके हर का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 दूनी 18। तो बच्चों 2 गुने 3 गुने 3 आ गया, तो हर में क्या आ गया शामिल बच्चों? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। तो जब 3 यदि शामिल होगा ना बच्चों, तो ये अशांत होगा, यानी 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या शामिल हो, शामिल रहने पर बच्चों को क्या होता है? अशांत होता है। यानी 2 और 5 को छोड़कर जब बच्चों और कोई अलग संख्या यदि शामिल हो जाए, मौजूद हो जाए, तब जाकर बच्चों वो हमारा अशांत दशमलव निरूपण करता है। यही बच्चों इसमें रूप से ध्यान देना। तो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण 2 प्रकार के, एक शांत और एक आसान। तो इसमें यही है बच्चों, जैसे में 15 यदि हमारा जो है बाई चांस यदि आ गया बच्चों 12, तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं? 15/12, तब 12 का भाजन 2 गुने 3, तब देखिएगा कि हर में 3 शामिल हो गया, तो इसको हम आसान कहते हैं? नहीं, ये मानक रूप में नहीं है बच्चों। 3 से ये ऊपर वाला बच्चों कट रहा है, ये 3 से ऊपर वाला कट रहा है, तो बच्चों इसको काट दें। 3 5 15, तब 5/2 गुने 2 आ गया, तो बच्चों क्या शामिल हो गया? खाली 2 शामिल हो गया। तो ये क्या निरूपित करेगा? शांत दशमलव निरूपित करेगा। कहने का मतलब कि जब 12 से 15 में जब भाग दीजिएगा ना, ये दशमलव के कुछ स्थान के बाद जाकर वो पूरा कट जाएगा, पूरा विभाज्य हो जाएगा। ये कहता है शांत। और जब दशमलव के बाद जाकर भी पूरा ना कटे, एक ही संख्या रिपीट होना चालू हो जाए बार, तब बच्चों पूरे कहता है आसान। तो यही मेन रूप से इस चैप्टर में बच्चों जो है हम लोग को पढ़ना है, शांत और अशांत के बारे में। इसी के बारे में बच्चों आज हम बताएंगे। जैसे मैं ये कह रहा है इसमें कि बताएं इसमें ये निम्नलिखित में कौन शांत है और कौन अशांत है, होगा भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी कहने के मतलब बिना भाग दिए हुए बच्चों। देखिएगा कुछ नहीं है, देखने में लग रहा है बहुत कितना बड़ा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे पहला बच्चों बनाते हैं 13/3125, तो इसके लिए मान लिखा जाता है, माना कि a बराबर 13/3125। फिर बच्चों 13, इतना में कोई बदलाव नहीं, केवल परिवर्तन करते हैं, केवल चेंज करते हैं, तो हर में चेंज करते हैं, अंश से कोई मतलब नहीं होता है। हर का क्या करेंगे हम लोग? तो आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब आभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे कि हर के आभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है। जैसे 5 से लगाएंगे बच्चों, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे फिर 5 5 25। 5 बच्चों के हो गया 5 को, 1 2 3 4 5, यानी हर का जब बच्चों हम लोग ने अभाज्य गुणनखंड निकाला ना, तो हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखिए क्या नीचे वाला से ऊपर वाला कोई कट रहा है। तो बच्चों देखा गया कि नीचे वाला से ऊपर वाला कोई विभाज्य नहीं हो रहा है, नीचे वाला से ऊपर वाला नहीं कट रहा है। तो बच्चों जब नीचे वाला से हमारा ऊपर वाला कोई विभाज्य नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है,
तो फिर देखते हैं कि हर में हमारा शामिल क्या है। तो बच्चों हर में क्या खाली शामिल है 5। तो क्या बताए थे कि जब हर में खाली 5 शामिल होगा ना तो वो शांत होगा। तो वही यहाँ पर लिखाएगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है, इसलिए यह शांत दशमलव निरूपित करेगा। यानी ये बच्चों हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड जब निकाला तो खाली अभाज्य गुणनखंड, इसमें तो ये होगा शांत और अशांत को नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ओरा में शामिल कौची है, शामिल कौची है, शामिल अगर 5 है तो वो शांत होते, 2 है तो शांत होते, 2 और 5 दोनों है तो शांत होते, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर और कोई है तो बच्चों वो अशांत होते। बस यही तो है हमारा में। तो तो यह भी बच्चों इसको भी हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा तुरंत। इस प्रकार से भाषा के रूप में लिखना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि देखा खाली लिया खाली साहब तो आपके नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आपको इस ढंग से बच्चों लिखना होगा। तो इसको भी इसी ढंग से बच्चों काम करके देखिएगा। यह भी एचडब्ल्यू में रहा। अब यहाँ पर बच्चों इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल कर आप देखिए, काम तो इसमें भी बच्चों वही है 64/455। तो इसके लिए भी मानेंगे, माना कि a बराबर 64/455, तो 64/455 है बच्चों। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, कैसे लगाएंगे 5 से, तो 5 से लगाएं 5 45 आ गया। फिर बच्चों कैसे लगाएंगे 7 से, तो 63 91, यानी 5 गुने 7 गुने बच्चों कितना 13। तो हमारा 5 7 और कितना आ गया 13 आ गया। तो जब बच्चों 5 7 13 आ गया तो देखो 5 के अलावा ना आ गया, कौन आ गया 7। तो जब 5 के अलावा यदि आ जाता है 2 और 5 को छोड़कर तब बच्चों कौची हो जाता है, अशांत हो जाता है ना। अशांत ने बताए थे, तो हाँ अशांत बताए थे। तो ये वही 5 गुने 7 में ये अलग अलग मान आ गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखाएगा हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 शामिल है। 5 के अलावा 7 और 13 शामिल है। तो बच्चों 5 के अलावा कोई भी शामिल हो जाए तो वो बच्चों, इसलिए यह अशांत दशमलव निरूपित करेगा। ये जो है ना बच्चों, ये हमारा अशांत दशमलव निरूपित करेंगे, यही बच्चों इसका है। तो यह भी बच्चों उसी प्रकार से है। इसको भी HW देखिएगा बना के, इसको भी HW देखिएगा। अब यहाँ पर ऐसा मिल गया तो बच्चों क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पर हमारा छठा में बच्चों का है 23/2 और 5/2। अब ऐसा लिखा हुआ है कितना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे भी लिखा है। तो हाँ बच्चों यहाँ पर ऐसे जब पावर के रूप में है ना तो एक मतलब ना कुछ दे रहे है, एक मतलब बच्चों गुना हुआ है। कुछ हुआ है गुना हुआ है। तो ये तो 2/3 यानी 2 बच्चों 3 बार, 5/2 यानी 5 बच्चों 2 बार, और ये सब गुना है। तो इसमें मान लेंगे हम लोग कि माना कि a बराबर 23/2/3 5² इसका मतलब यानी गुना है। 23/2/3 2 गुने 2 गुने 2 5/2 5 गुने 5। तब बच्चों क्या देखा गया यहाँ पर जब घातांकीय रूप में हमारा है तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि 2 हमारा 3 बार आया, 5 बच्चों हमारा 2 बार आया। तो क्या देखा गया कि 2 और 5 जो है ना बच्चों ये दोनों शामिल हो गया, ये दोनों मौजूद हो गया। तब बच्चों जब हर के अभाज्य गुणनखंड में जब 2 और 5 होता है तो वो बच्चों क्या होता है, शांत होता है। तो अरे यार ये तो और निकाल के दिया हुआ है, निकालने की क्या जरूरत है। तो फिर बच्चों को लिख देना है हर के अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पर क्या देखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है बच्चों। 2 और 5 दोनों शामिल हो गया। तो जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है इसलिए यह शांत दशमलव निरूपित करेगा। यानी यहाँ पर हमारा हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला और खुद निकाला हुआ तो यही बच्चों निकाला। इसी की तरह हमारा यह भी है बच्चों, अब ये HW रहा, यह भी हमारा 7 शामिल हो गया बच्चों। तो इसलिए आसान हो गए। ये बात 8वां 8 बच्चों जरा सा अलग टाइप का है, 6/15 है। तो इसमें मान लिया
माना कि बच्चों a बराबर 6 बटा 12, या 8 तो एकदम अलग टाइप है। स्टूडेंट को 90 जिसको बनाने के लिए आता है ना, तो 95% बच्चे इसमें गलती करते हैं। कारण ये देखा अभाज्य गुणन का निकाला, भूल में कुछ रहता है कि अभाज्य गुणन का निकालेंगे, सर बन जाएगा, मस्ती में रहता है, और यहाँ पर लिख देता है 3 शामिल हो गया, दशहरा शांत हो जाएगा। अरे यार, ये नीचे वाला से ऊपर वाला कट रहा है, इससे ये ऊपर वाला विभाज हो रहा है, तो बच्चों इसको पहले विभाज कर ले, काट ले, उसके बाद क्या बचता है उसको देखना है। तो 3 से बच्चों काट दिया, 3 नीचे, 2 बटा कितना हो गया 5। अब हर में क्या बचा 5, तो बस हर के अभाज्य गुणन करें, 5 शामिल है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा 7 होगा। जो भाषा खाता है ये भाषा को बच्चों क्या करना है, वो लिख देना। तो यही काम हमारा। तो इस ढंग से यह भी HW मिला, यह भी बच्चों HW मिला, इसको भी आप बना के उसी ढंग से लिखिए। तो मानक इसमें मेन रूप से हो गया, मानक रूप में बच्चों हर हालत में बदलना है। मानक रूप में अगर इतना सामने मात्र एक वही आया, तो इस चलते ये बच्चों को याद नहीं रह पाता है, जहां को गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ बच्चों कह रहे हैं हमारे दिए गए प्रश्नों उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, यानी दशमलव के रूप में बच्चों लिखना है। लेकिन किसको, जब बच्चों वो शांत रहेगा तब, शांत नहीं रहेगा तो उसको दशमलव के रूप में लिखना नहीं है। तो पहले बच्चों ये पता लगाएंगे हम लोग कि ये शांत है या नहीं। तो इसको तो बच्चों पहले ये जांच करना है ये शांत है कि नहीं। तो जो नियम है ना, वो नियम के तहत चलो। माना कि ये बराबर 13/3125, जब इसका जब बच्चों अभाज्य गुणनफल निकाला था तो देखा था पिछले हिसाब में प्रश्न संख्या 1 में यही वो बहुत और कहा भी रहा है कि 25 125 25 से 2 2 4 1 2 3 4 5 5 जो है ना बच्चों ये वो आ गया 5, तो कई वो 5 पूरा से मतलब नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में शामिल क्या है 5 है, तो यहाँ पर लिखाएगा चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है, 5 शामिल है, इसीलिए यह शांत दशमलव निरूपित करेगा। तो जब बच्चों ये शांत दशमलव निरूपित करेगा तो फिर उसके बाद क्या है, इसको शांत में बदलना है। लेकिन अशांत दशमलव निरूपित करना है तो इसे दशमलव में बदलना नहीं है। यानी जब शांत होगा ना तो इसको दशमलव में बदलना है, और दशमलव में बदलने का बच्चों क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो भागा में क्या करते हैं, ये जा हर लिखाता है और ये जा बच्चों क्या लिखाता है अंश। हमेशा ये जा अंश को लिखा जाता है और ये जा हर को बच्चों लिखा जाता है। तो हर हमारा कितना है 31 25 और अंश बच्चों कितना है 13। तो अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, तो अब यहाँ पर 31 25 है और यहाँ पर 13 है, बच्चों लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं। और जैसे ही दशमलव बैठाएंगे ना तो बच्चों ए को 0 उतारने का हमारा अधिकार होता है, जो ए को बच्चों 0 जो है ना उतार सकते हैं। तभी अभी भी बच्चों देखा कि ये हमारा 4 अंक का है लेकिन ये 3 ही अंक का है, तो फिर बच्चों इसके बाद एक 0 बैठाया और एक यहाँ पर भाज्य में 0 बैठाया। अभी भी बच्चों देखा कि 4 अंक का ही है, 4 अंक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अंतिम अंक जो है चौथा अंक 3 है, लेकिन यहाँ पर अच्छा अंतिम अंक बच्चों 1 है, अभी भी इससे ये छोटा है, तो फिर एक भागफल में बच्चों 0 बैठाएंगे, आता भाज्य में 0 लगाएंगे। ये नियम है दशमलव बैठाने के बाद मात्र बच्चों एक 0 आप भागफल में आप भाज्य में बैठा सकते हैं। अगर नेक्स्ट 0 फिर आपको डालना है तो भागफल में बच्चों 0 को बैठाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर बच्चों अब हमारा लगाएंगे। अब यहाँ पर जब इतनी बड़ी आता है ना तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, हम लगाएं तो कितना मतलब है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, ये इसमें कितनी अंक है 4 अंक है, तो इसमें जब 4 अंक है तो इसमें भी बच्चों 4 अंक अंतिम से, इसमें शुरू से 4 अंक है तो इसमें तो 4 अंक लेते हैं तो छोटा ही हो रहा है, तो इसमें क्या अंक ले लो 5 अंक ले लो। तब 5 अंक लेने के बाद 5 अंक जब लिया तो इसमें से इधर से 3 अंक जो है ना खत्म कर दो। इसमें 4 अंक का है तो 3 अंक खत्म करो, और 2 अंक का है तो 1 अंक खत्म करो, और 5 अंक का है तो 4 अंक खत्म करो। और खत्म करने के बाद फिर बच्चों इसके अंतिम वाला को देखो कि ये है कि शुरू वाला को है कितना 3 है, तो 3 का कितना मतलब पढ़ेंगे। जैसे 3 अंक बच्चों खत्म कर दिया तो कितना बचा 13, तो अब 3 का कितना मतलब पढ़ेंगे बच्चों की हमारा 13 आएगा, तो कितना मतलब 3 4 12, तो यानी 4 मरतबे आप लगा कर देखें, लगभग चांस होती है इस कंडीशन में कि आपको 4 मरतबे लग ही जाएगा। तो बच्चों गुना करके हम लोग देख लेते हैं 4 मरतबे देखें, ये नहीं कि 2 मरतबे लगावेंगे 3 मरतबे लगावेंगे 4 मरतबे लगावेंगे, ये देखने का बच्चों तरीका है। तो अब 4 मरतबे 5 24 4 दूनी 8 2 10 4 1 5 4 3 12 है, यहाँ पर 12 आया है, यहाँ पर 13, अब लग जाएगा 12 500। तो यहाँ पर बच्चों जो है मिस्टेक हो गई थी घटाने में, अब यहाँ पर घटके खत्म हो गया, अब यहाँ पर क्या बच गया 5000, तो इसमें से 3 अंक बच्चों खत्म कर दो, 3 का क्या मतलब पड़ेंगे कि 5 आएगा, तो
एक मतलब है, क्योंकि 2 मतलब लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों एक मतलब लगेगा। 1 30 25 5 7 9 9 में से 1 गया 8 4 में से 3 गया 1, फिर बच्चों एक 0 आ गया, तो फिर इसमें से 3 अंक खत्म करो तो 18 आ गया। तो 3 का के मतलब पर है कि 18 या 18 से काम, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 पूरा पूरा आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, कैरी तो रहेगा नहीं, अगर कैरी रहता पकाया रहता तो 18 कितना हो जाता 19, तो बच्चों 6 मतलब जो है लग जाएगा। तो यहाँ बच्चों 25 30 5 6 12 3 15 6 1 7 6 18 ये फिर बच्चों। तो यही हमारा जो है दशमलव रूप में आ गया 13/3125 0.00416। बच्चों लोग जो है ना बड़े बड़े अब भाजक यदि मिल जाए ना तो वहां पर भागते हैं बच्चे कैलकुलेशन करने में कि हम कितना मतलब ऐसे लगाते हैं। देखिए आपको 6 तक लगाना पड़ा तो पर भी आपको एकदम रिपीट हो गई कि नहीं 6 मतलब में लगेगा तो लगेगा। गुणा करके देखने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है कि 3 मतलब है 4 मतलब है 5 मतलब है। ये टेक्निक से यदि आप यदि काम करते हैं तो आप बच्चों भागिएगा नहीं, आप बनाने की कोशिश करिएगा बड़े बड़े भागों। तो इसमें जितने भी कह रहा है ना दिए गए प्रश्न में अगर वो शांत है तब उसको दशमलव में बदलना है, शांत नहीं है तो बच्चों उसे दशमलव में बदलना नहीं है। तो ये शांत हमारा था, पहले देख लिया कि शांत होगा कि नहीं, शांत है इसलिए भागा दिया, भागा देकर बच्चों दशमलव में बदल दिया। ये भी शांत होगी तो जे बता दिए हैं पहला प्रश्न में वही वाला बहु प्रश्न है, लेकिन वहां पर शांत और अशांत केवल पूछ रहा था, लेकिन यहां कह रहा है कि अगर वो शांत है तो आप दशमलव के रूप में बदलिए। तो ये नहीं कि देखते के साथ कहते शांत है दशमलव बदल नहीं, पहले शांत है कि नहीं उस चीज को दिखाइए, अशांत है तो दशमलव तक काम होगा और अशांत है तो ये दशमलव का काम करना नहीं है। तो ये पूरे प्रश्न को बच्चों आप बनाकर देखिए। बच्चों फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। फिर इसमें वही बात कह रहा था कि जो शांत है उसी दशमलव के रूप में परिणत करें। तो बच्चों ये शांत है, ये शांत है क्योंकि हर का जब आवाज गुणन कर निकालिएगा तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, इसलिए ये क्या हो गया शांत हो गया। तो जब शांत हो गया बच्चों तो इसको क्या करना है हम बता देते हैं, लेकिन लिखना है आपको जैसे पहला बताया ना वैसे आपको दूसरा का पहला जैसे बताया है उसी ढंग से पहले लिखना है। हम जल्दी में बता देते हैं कि ताकि आपको फिर घर पर बनाइए सुविधा होगी। तो यहाँ पर 8 से बच्चों 17 में भाग देंगे तो हमारा 8 दूनी 16, 1.1 मतलब बच्चों लगाएंगे तो 8 दूनी 16 4 8 बचे 40, ये बच्चों हमारा आ गया। तो ये दशमलव के रूप में 17/8 बराबर 2.125 ये आ गया बच्चों। जय किसी प्रकार से 64/455 है, तो इसका जब हर का आवाज गुणन निकालेगा बच्चों तो 455 का निकालिएगा तो आपको कितना आ गया 5 मतलब 45 से 63 91, तब 5 गुने 7 गुने बच्चों क्या आ गया 13। तो जब 5 गुने 7 गुने 13 आ गया तो इसलिए बच्चों क्या हो गया अशांत हो गया। क्या हो गया अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ने हर का जब बच्चों आवाज गुणन का निकाला तो हर के आवाज गुणन करने 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। तो जब बच्चों ऐसा आ जाता है तो वो अशांत कहलाता है, और जब अशांत होता है तो उसको दशमलव के रूप में बदलना नहीं है, बस इतना ही तक बच्चों काम करना है, इसको दशमलव के रूप में बच्चों चेंज नहीं करना है। तो दशमलव के रूप में चेंज हमको किसको करना है जो शांत होगा। अशांत होगा तो बच्चों उसको दशमलव के रूप में परिणत नहीं करना है, उतना ही तक काम रहेगी जितना तक बच्चों वो है। तो उसी प्रकार से इसमें भी भाग देना है बच्चों, इसको भी देना है आपको शांत अगर है तो। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों 23/2 पावर 3 5 पावर 2, इसको तो बच्चों मान लेंगे हम लोग कि माना कि a बराबर 23/2 पावर 3 गुने 5 स्क्वायर। तो क्या देखा गया 2 हमारा 3 बार आ गया और 5 बेटा के बार आ गया 2 बार आ गया। तो जब 2 और 5 बच्चों हमारा के बार आ गया 2 बार आ गया ना, अब खाली क्या है 2 और 5 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है चूंकि हर के आभाज गुणनखंड में 2 और 5 है इसलिए बच्चों ये क्या होगा शांत होगा। जब शांत होगा तो दशमलव में बदलना है, 23/2 पावर 3 गुने 5 स्क्वायर, 23 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 25, 23/25 200। तो बच्चों आ गया कितना 23/200 आ गया ना। अब ये 200 से जो बच्चों हम लोग को क्या देना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं किसको अंश को और यहाँ लिखते हैं किसको हर को। भाग देंगे बच्चों, इससे ये कम है तो 0 तो यहाँ पर बच्चों 0 दे दिया। तो फिर क्या मतलब लगेगा 1 मतलब फिर आपको 30 ये कट गया बच्चों, फिर 0 फिर 1 मतलब लगेगा, फिर बच्चों 0 1 फिर यहाँ पर 0 फिर 2 बचे 10 बच्चों ये कट गया। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा यहाँ पर 23/2 पावर 3 गुने 5 स्क्वायर बराबर 23/200 बराबर 0.115 आ गया। तो जब भी हमारा दशमलव के रूप में बदलने के लिए कहे ना तो अगर वो शांत है तो बच्चों दशमलव में बदलना है, और यदि शांत नहीं है तो बच्चों उसे दशमलव में बदलना नहीं है। यही पूरी मैथ का रूल है।
यहाँ सब ये प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि शांत को दशमलव में बदले, इसलिए हम लोग को शांति को दशमलव में बदलना खाली, अशांत को नहीं। अब यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर जब चलिएगा 6/15, तो 6 15 का निकालिएगा तो बच्चों 3 गुने 5 आएगा। अब 3 से ऊपर वाला कट गया तो 2 बटा कितना 5 आ गया, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, 7 होगा। तब इसके लिए अब भाग देंगे, तब 15 से 6 में बच्चों भाग देंगे, तो देखो 0, अब गढ़ नहीं लग रहा है तो दशमलव बिठा दिया, देखो 0 दे दिया, यहाँ पर लग जाएगा बेटा 15 बच्चों 15 4 7, ये कट गया। तो क्या देखा हम लोग ने, 6/15 बराबर 0.4। ये दशमलव के बाद जो है ना बच्चों, ये जाकर पूरा विभाज हो गया, पूरा कट गया। तो जब बच्चों दशमलव के बाद जाकर पूरा विभाज हो जाते हैं, पूरा कट जाते हैं, तो वो शांत दशमलव में बदल जाता है। और शांत को ही दशमलव में बदलना भी है, यही प्रश्न में भी बच्चों का है। तो इसी ढंग से नेक्स्ट प्रश्न को भी बच्चों बनाकर देखिएगा, जो शांत होगा उसको दशमलव में बदलिएगा, अशांत होगा उसे दशमलव में नहीं बदलिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके मन में और कहीं यदि रहेगा तो आप मैसेज करिए, हम उस क्वेश्चन को फिर दोबारा बच्चों बताएंगे। बच्चों इस प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि दशमलव के रूप में दिया हुआ है। अब आपको पूछता है कि ये बताएं कि इसमें कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। तो बच्चों परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है ना, वो किस प्रकार के, 2 प्रकार के। यानी दशमलव के बाद जब बच्चों जाकर यहाँ पर कट गया, यानी डॉट लगा हुआ नहीं, तो इसका मतलब वो पूरा कट गया। तो जब पूरा कट गया, तेरा कौन नाम से पुकारते हैं, शांत दशमलव। इसको शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव। और ये बच्चों जो है लैक्रिंग है। तो लैक्रिंग कहने का मतलब होता है कि जितना पर लैक्रिंग है ना, ये बार आएगा। तो जब बार आएगा, दशमलव के बाद एक ही संख्या पुनरावृत्ति होगा। तो जब एक ही संख्या जब ये पुनरावृत्ति होगा, बार आएगा, तो इसी को ना हम लोग बच्चों अशांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव निरूपण। और यहां पर बच्चों देख रहे हैं कि दशमलव है, लेकिन इसमें डॉट लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ये 120 है, ये 1200 है, ये 12,000 है, और ये 12 पर 4 जीरो है बच्चों। और इस प्रकार से हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है। तो एक ही संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जब बच्चों जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये डॉट रहेगा, तो देखा गया इतना के बाद जो है बच्चों ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए जब रिपीट होता है की संख्या, तो इसको बच्चों हम लोग आसान कहते हैं। इसे लिखने का ऐसे भी तरीका है, इसको लिखने का बच्चों डॉट से भी तरीका है, या इसको लिखने का देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 पर बिंदु और बच्चों 9 पर बिंदु, इस ढंग से भी बच्चों लिखा जाता है। इसका मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक जो है ना बच्चों रिपीट होगी, हमारी एक ही संख्या बार आते रहेंगे। तो ये हमारा जो है बच्चों अशांत दशमलव निरूपण है। और इसमें जो है एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण, अशांत अनावर्ती निरूपण। तो बच्चों अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण क्या है, तो ऐसी संख्या को बच्चों हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। और ये ऐसी संख्या को बच्चों, ये जो हमारा है ये परमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ये परमेय संख्या होगा। और यहाँ बच्चों शांत है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो मेन रूप से मेन इसमें फोकस यही है, जब डॉट नहीं है तो बच्चों वो परमेय होगा, लेकिन जब डॉट है तो उसमें देखना पड़ता है, कभी परमेय भी होता है और कभी अपरमेय भी होता है। तो बच्चों इसमें डॉट है, लेकिन एक ही संख्या बार रिपीट है, तो इसलिए ये परमेय होगा। लेकिन इसमें डॉट है, लेकिन एक ही संख्या बार रिपीट नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये हमारा अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या। यही है बच्चों।